फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी ये एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है, जो कि इसी सत्र से आई है, 2021-22 से जो है स्टार्ट हुई है। तो इसका जो है आपका जो है 3 पार्ट्स हैं इसमें, प्रोज, पोएट्री और थर्ड पार्ट है जिसका नाम विस्ताज। विस्ताज से जो है आज हम फर्स्ट चैप्टर विस्ताज का लेकर चलते हैं, जिसका नाम है थर्ड लेवल। इस थर्ड लेवल चैप्टर का नाम जो है नाम के चैप्टर को लेकर चलते हैं। थर्ड लेवल ये जो है जैक फेनी के द्वारा लिखा गया चैप्टर। ये चैप्टर आपका जैक फेनी के द्वारा लिखा गया है। तो इस इंग्लिश की बुक में जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका विस्ताज में है, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन केवल आएंगे। तो उसी आधार पे आपको इसको तैयार करना है। इसमें से एक्सप्लेनेशन और जो छांटने वाले होते हैं, पैराग्राफ छांटने वाले, वो नहीं आएंगे। तो इसमें आपके डिटेल में इसको पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर इसके तैयार करना है। तो इसकी जो है हम आपको आज समरी बताते हैं। द थर्ड लेवल जो है चैप्टर क्या है। थर्ड लेवल मतलब होता है तीसरा तल। थर्ड लेवल का मतलब हो गया तीसरा तल या तृतीय तल। इसमें जो है चार्ली नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो इसका नैरेटर है, कहानी सुनाने वाला है, उसका नाम चार्ली होता है। यह ग्रांड सेंट्रल, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ की ये कहानी है। अमेरिका के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की कहानी है। तो इसमें चार्ली नाम का जो कैरेक्टर है, जो कहानी सुनाता है, वो कुछ दिमाग से उसको प्रॉब्लम है। तो अमेरिका के सभी लोग कहते हैं कि इस स्टेशन में केवल 2 ही तल हैं, यानी 2 लेवल है से सिर्फ। इसमें जो है थर्ड लेवल कहीं है ही नहीं। लेकिन जो है जो प्रोटोगनिस्ट यानी नैरेटर जो है आपका चार्ली है, वह जो है थर्ड लेवल तक पहुंच जाता है, यानी तीसरे तल पे जाता है। और वो यहाँ तक जो है वहाँ देखता है वहाँ के लोगों को। तो वो जो है देखता है कि वहाँ के लोग आज के नहीं हैं, वहाँ के लोग सब 1894 यानी जो है 19वीं शताब्दी के हैं। सन 1900 से पहले की बात तो जो है वो उसमें जो है बताता है। वहाँ स्टेशन पर जो है वो पहुँचता है और वहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन जो है जब वो पैसे निकाल करके जो है टिकट खिड़की पर देता है, तो जो है टिकट वाला मना कर देता है, कहता है ये पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। तो वो जो है पैसे वापस करके जो है सोचता है कि अब हम दोबारा जो है पैसे लेकर आएंगे, दूसरे बदलवा करके जो इस थर्ड लेवल पर चलते हैं। तो जो है वो पैसे बदलवाने के लिए बाहर आता है और बाहर पैसे बदलवा भी लेता है। लेकिन दोबारा जो है उसको वो तीसरा तल कभी नहीं मिलता है। जबकि अमेरिका का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि जो अमेरिका के रेलवे विभाग के जो है जो अधिकारी हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो तक कहते हैं कि यहाँ इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 ही तल हैं, तीसरा तल है ही नहीं, यानी थर्ड लेवल है ही नहीं। वो लोग जो है सभी कहते हैं। लेकिन फिर भी चार्ली जो है वो उसका एक मित्र था, जो कि एक जो है मनोवैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक मित्र था, यानी उसकी जो है मदद किया करता था। कुछ उसको मानसिक प्रॉब्लम थी चार्ली को, तो इस वजह से वो जो है लोगों को ऐसा लगता था कि वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है और लोग उसे पागल समझते थे, लोग पागल समझते थे। लेकिन जिस तरीके से जो है वो उसने अपनी इस स्टोरी को बयान किया है, कैसे वो वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो उसने कहा कि हम अकेले जो है अपने लिए टिकट नहीं खरीदेंगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए भी टिकट खरीदेंगे। तो यहाँ तक कि उसको ये याद है कि उसकी एक पत्नी भी है, तो उसको पागल भी नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद आपका जो है डिटेल में चैप्टर पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है
उसके क्वेश्चन आंसर जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है समझाए जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर आपका द थर्ड लेवल जैक फिने का चैप्टर है। समरी इसकी आप पीछे समझ चुके हैं। इसको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। कह रहा है द प्रेसिडेंट्स ऑफ, जो चार्ली जो नरेटर है चैप्टर का, वो कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, एंड द न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के, और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, यानी न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के जो अध्यक्ष हैं वो जो है बिल स्वैर, यानी स्वैर मीन्स शपथ खाकर कहते हैं, यानी कसम खाकर कहते हैं, ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी टाइम टेबल यानी समय सारणी के, स्टेक्स मीन्स ढेर की, समय सारणी का जो ढेर लगा हुआ है उसकी कसम खाकर जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड के जो है जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं दैट कि देयर आर ओनली टू, कि वहाँ पर जो है यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पर केवल 2 ही तल हैं, तीसरा तल नहीं, यानी तीसरा लेवल नहीं है। कहते हैं बट, लेकिन, आई से, चार्ली कहता है लेकिन मैं कहता हूँ, देयर आर 3, कि यहाँ पर 3 लेवल हैं। चार्ली कहता है कि सभी लोग कहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3 लेवल हैं, 3 मंजिल हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि कहता है, चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया हूँ, यानी तीसरी मंजिल में मैं गया हूँ। कहता है मैं तीसरी मंजिल में गया हूँ, इसलिए मुझे विश्वास है। कहता है यस, हाँ, आई हैव टेकन द ABBS स्टेप, मैं यह जो है मैंने ABBS में स्वाभाविक और स्टेप मीन्स कदम, मैंने वहाँ जाने का यह स्वाभाविक कदम उठाया है। कहते आई टॉक टू अ साइकी आर्टिस्ट फ्रेंड, साइकी आर्टिस्ट मीन्स होता है मनोरोग चिकित्सक, मैंने जो है अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की, ऑफ माइन अपने, यानी मैंने अपने जो है एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की, एमंग अदर्स, दूसरों के साथ साथ, यानी दूसरे लोगों से बात की और अपने एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे मंजिल यानी तीसरे तल के बारे में मैंने बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, यानी मेरे उस मित्र ने कहा कि इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम, यह एक जो है वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम मीन्स होता है दिवा स्वप्न, जो है विश फुलफिलमेंट, यानी दिवा स्वप्न के जैसा जो है देखने की इच्छा का पूरा होना है। जैसे हम कोई दिवा स्वप्न पूरा जो है देख रहे हैं और ऐसा लगता है हमारा दिवा स्वप्न कोई पूरा हो गया है, ऐसा जो है उसने कहा कि लग रहा है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने यानी उस डॉक्टर ने कहा कि मैं जो है दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, यह बात जो है उसकी यह बात जो है मेरी पत्नी को एक प्रकार से थोड़ा जो है पागल जैसा बना देती है। बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड, उसका अभिप्राय यह था दैट कि ही मीन्ड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि यह संसार जो है आधुनिक संसार असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर भय से भरा हुआ है, वार युद्ध से, वरी चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस प्रकार की सभी समस्याओं से भरा हुआ है। एंड और दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं उनसे बचना चाहता हूँ, मैं उनसे बचना चाहता हूँ उन समस्याओं से। वेल,
खैर हु डज नॉट, कौन नहीं चाहता, यानी कौन नहीं चाहता है कि हम समस्याओं से न बचें। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो समस्याओं परेशानियों से बच जाए। आई नो वांट टू एस्केप एवरीबडी, यानी एवरीबडी हर व्यक्ति, आई नो वांट्स टू एस्केप यानी मैं जानता हूँ हर व्यक्ति बचना चाहता है। बट लेकिन दे डू नॉट वांडर डाउन, कहते हैं लेकिन लोग जो है वांडर डाउन नहीं घूमने जाते हैं इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, इन ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जो है कोई भी मेरी तरह से जो है घूमने के लिए नहीं जाता है। नरेटर कहता है कि हर व्यक्ति जो है परेशानी से बचना चाहता है और प्रयास करता है, मैं भी प्रयास करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं जो है इधर उधर जो है खोज में जाता हूँ, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल की मैंने खोज की, उसके बारे में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जाता हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको इस चैप्टर के राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बट, चार्ली कहता है बट लेकिन दैट्स द रीज़न, यही कारण है, लेकिन यही कारण है। ही सेड, उसने कहा यही कारण है। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र जो थे वो सहमत हो गए। कहता है मैंने कहा कि यही कारण है, उसने जो है डॉक्टर ने बताया यही कारण है, तुम जो है ये मन में अपनी जो है कथाएं बनाया करते हो, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, क्योंकि थर्ड लेवल है ही नहीं। तो कहता है सभी मित्र उसकी इस बात से सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी हर बात इसी ओर संकेत करती है। दे क्लेम्ड, उनका दावा था, यानी लोगों का दावा था, हर बात यही संकेत करती है कि जो है ऐसा लगता है इनको दिवा स्वप्न आता है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कहता है उदाहरण के लिए माई स्टाम्प कलेक्ट में टिकट इकट्ठा करने का काम। दैट वाज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कहता है दैट इज आ टेम्परेरी मीन्स कुछ देर के लिए, रिफ्यूज बचना था, फ्रॉम रियलिटी हकीकत से, यानी मैं जो है स्टाम्प टिकट जो है इकट्ठा किया करता था जिससे मैं थोड़ी देर के लिए हकीकत से, वास्तविकता से बच जाऊं। वेल, हाँ मे भी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। बट लेकिन माई ग्रैंडफादर, मेरे जो बाबा थे, ग्रैंडफादर बाबा, मेरे बाबा जो थे वो डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो जो है उन्हें वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी बाबा जो थे उन्हें वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, यानी उनके समय में, इन हिज डे उनके समय में, यानी बाबा के समय में चीज़ें जो थी वो बहुत जो है ज़्यादा सुंदर थी और सब कुछ शांत था, माहौल जो है सब शांत था। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिससे भी मैंने सुना उन हर व्यक्ति ने यही बात बताई। एंड और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने यानी बाबा ने ही मुझे जो है टिकट इकट्ठा करने का जो है कार्य मेरे लिए शुरू कर दिया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, कहता है इस प्रकार से काफ़ी सुंदर जो है कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ फॉर प्रैक्टिकली ऑफ एवरी यूएस इशू, यूएस मीन्स होता है यूनाइटेड स्टेट्स, कहता है कि लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4 के जोड़े, ब्लॉक्स मीन्स होता है जोड़े, 4 के जोड़े जो थे वो फर्स्ट डे का कवर, यानी पहले दिन के लिफाफा जो होता था उसको, और इस प्रकार से अन्य टिकट जो थे कहते हैं उनको जो है
लोग इकट्ठा करते रहते। नहीं पहले दिन जैसे हम लोग जो है कोई नया नोट या नया सिक्का आता है तुरंत उसको क्या करते हैं, रखते हैं अपने पास, काफ़ी दिन तक रखे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी मार्केट में लाइन लग जाती है तो उसको हम भूल जाते हैं। वही स्थिति कह रहा है, कहता है यहाँ तक साधारण लोग नहीं इकट्ठा करते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट इन जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे यानी राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे अमेरिका के, वो भी कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, वो भी जो है टिकट इकट्ठा किया करते थे। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे वो भी टिकट इकट्ठा किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एनीवे, कहता है खैर, एनीवे मीन्स खैर, हियर इज व्हाट हैपेंड एंड ग्रैंड सेंट्रल, कहता है यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल में क्या हुआ, यानी ग्रैंड सेंट्रल में मेरे साथ चार्ली, कहता है क्या हुआ, मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। कहता है वन नाइट लास्ट समर, यानी पिछली गर्मी में एक शाम को, यानी पिछली गर्मी की बात है, एक शाम को, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं जो है ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता रहा, मैं ऑफिस में काफ़ी देर तक, चार्ली कहता है, काम करता रहा। उसके बाद आई वॉज इन हरी, मैं जो है जल्दी में था, टू गेट डाउन टू माई अपार्टमेंट, यानी अप डाउन मीन्स होता है नगर, यानी मैं अपने जो है नगर को और अपने अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन्स होता है आवासीय भाग को जाने की जल्दी में था, यानी काफ़ी देर हो गई थी हमें ऑफिस में करते करते काम, और अब मैं जो है बहुत जल्दबाजी में घर जाना चाहता था, यानी जो है बहुत जल्दबाजी में, कहता है, मैं घर को जाना चाहता था। सो इसलिए, सो मीन्स इसलिए, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे, सबवे पकड़ने का, सबवे यानी जो है जो जैसे ज़मीन के नीचे जो है जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको सबवे के अंतर्गत कहते हैं। कहते सबवे पकड़ने का जो है, सबवे से जाने का जो है प्रयास किया, फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से, बिकॉज क्योंकि इट इज़ फास्टर देन द बस, क्योंकि यह जो है बस से ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलती हैं, यानी बस से जो है जल्दी पहुंच सकते थे, इसलिए हमने जो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से सबवे पकड़ने का निश्चय किया, सबवे के द्वारा जाने का निश्चय मैंने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि करें नाउ, अब आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हैपेंड मीन्स घटित होना। कहते मुझे जो है ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी। अब राइटर अपने बारे में बता रहा है। कहते आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, गाय मीन्स होता है व्यक्ति। कहता आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक ऑर्डिनरी यानी सामान्य आदमी हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। और कहता है कि 31 ईयर्स ओल्ड, और मेरी एज जो है वो 31 ईयर्स है, मेरी कहता है एज जो है वो 31 ईयर्स है। एंड और आई वॉज वियरिंग, मैं पहने हुए था, वियरिंग मीन्स पहने हुए था, अ टैन गार्बेडाइन सूट, यानी गार्बेडाइन जो होता है इसमें मीनिंग हमने नीचे लिख दिया है। गार्बेडाइन का मतलब होता है एक स्मूथ, ड्यूरेबल और टॉयल वोवन वेस्टेड आर कॉटन क्लॉथ, यानी जो है एक बहुत अच्छा और काफ़ी लंबा चलने वाला और दोनों तरफ को पहनने वाला कपड़ा जो है उसको गार्बेडाइन कहते हैं। कहता मैं एक गार्बेडाइन सूट जो है, टैन मीन्स होता है हल्का भूरे रंग का, पहना हुआ था, एंड स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा हैट जो है लगाया था, विद अ फैंसी बैंड, फैंसी मीन्स फैंसी और बैंड मीन्स फीता, और उस पर एक फैंसी फीता बंधा हुआ था, यानी मैं गार्बेडाइन को आप गार्बेडाइन ही लिखेंगे। कहता है मैं गार्बेडाइन जो है भूरे रंग का पहने हुए था और एक जो है फैंसी फीता बांधे हुए था।
पास्ट अ डोजन मैन, मैंने दर्जन भर लोगों के पास से गुजरा, हु लुक जस्ट लाइक मी, जो कि बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि मैं था। एंड और आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचने का प्रयास नहीं कर रहा था। कहता मैं जो है किसी बात से जो है बचने का प्रयास नहीं कर रहा था, यानी किसी तरीके से मैं जो है किनारे होकर नहीं निकलना चाहता था, सबके बीच से निकल रहा था। लेकिन फिर भी कहता आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, कहता है आई जस्ट वांटेड, मैं जाना चाहता था या पहुंचना चाहता था, टू गेट मीन्स पहुंचना, वांटेड चाहता था होम घर को, टू लुइसा के पास, कहता मैं जो है लुइसा के पास पहुंचना चाहता था, अपने घर को। लुइसा कौन थी? लुइसा मेरी पत्नी थी। कहता मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास अपने घर पहुंचना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा कहता आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरविल्ट एवेन्यू, कहता मैं वंडरविल्ट एवेन्यू से, एवेन्यू मीन्स वैसे गली होता है लेकिन वहाँ पर उस गली का नाम ही जो है वंडरविल्ट एवेन्यू है। कहता है मैं वंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, एंड और वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतरकर, स्टेप्स में सीढ़ियाँ उतरकर फर्स्ट लेवल यानी पहले तल पर पहुँचा, यानी प्रथम तल पर पहुँचा, फर्स्ट लेवल पर पहुँचा। वेयर जहाँ से यू टेक ट्रेन्स, आप जो है ट्रेनें जो है पकड़ सकते हैं, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की तरह, जैसे जो है आज जो है ट्रेन पकड़ते हैं आप, ऐसे वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। देन उसके बाद आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फ्लाइट मीन्स होता है सीढ़ी, उसके बाद मैं एक और सीढ़ी उतरा तो मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल के दूसरे लेवल पर पहुंच गया। वेयर जहाँ से द सब अर्बन ट्रेन, सब अर्बन ट्रेन्स मीन्स होता है, सब अर्बन मीन्स उपनगरीय, जहाँ से उपनगरीय जो है रेलगाड़ियाँ जो है लीव फ्राम चलती हैं, यानी उस जगह से उपनगरीय गाड़ियाँ चलती हैं सेकंड लेवल से। कहता डक्ड, उसके बाद मैं बढ़ा इनटू एन आर्च डोरवे, आर्च मीन्स अर्धचंद्राकार, आर्च्ड का मतलब होता है आधा चंद्रमा जैसे होता है उस तरीके से, नहीं अर्धचंद्राकार जो है रास्ते पर जो है मैं बढ़ा। हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे मीन्स होता है जो अंडरग्राउंड रेलवे होता है उसको सबवे कहते हैं, यानी अंडरग्राउंड रेलवे की तरफ में बढ़ा। एंड घाट बम्पिंग और घाट बम्पिंग मीन्स मिलना, मैं जो है निकला या मिला इनटू न्यू डोरवेज, नए जो है दरवाज़ों से, मैं जो है नए दरवाज़ों से जो है निकला। एंड स्टेयर्स, और सीढ़ियों पर जो है चढ़ा। एंड और कहता सीढ़ियों पर चढ़ा। एंड सॉरी थोड़ा छूट गया है, गड़बड़ हो गया है। सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद कहता है मैं सबवे में जो है खो जैसा गया। कहता दैट इज ईजी टू डू, यह करना बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कहता मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई बार जो है उन रास्तों से निकला हूँ, सैकड़ों बार उन रास्तों से निकला हूँ। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग न्यू डोर्स एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर, लेकिन हर बार मुझे जो है नए दरवाजे मिलते थे, सीढ़ियाँ मिलती थी, एंड कॉरिडोर्स मिलते थे। कॉरिडोर मीन्स होता है, कॉरिडोर वैसे होता है या आप उसको लंबा बरामदा कह सकते हैं कॉरिडोर को। कहता वंस, एक बार आई गॉट इनटू अ टनल, कहता एक बार की बात बता रहा है पीछे की अपने। कहता एक बार मैं जो है गॉट इनटू मीन्स घुस गया, अ टनल एक जो है सुरंग में, टनल मीन्स सुरंग में, एक बार एक सुरंग में जो है घुस गया। अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो कि 1 मील लंबी थी, वो सुरंग जो है छोटी मोटी नहीं 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला जाकर, यानी 1 मील लंबी जो है जो सुरंग थी, वहाँ चलते चलते मैं जो है
मैं जो है उससे एक टनल से घुसा अपने जो है ऑफिस के पास से, और जहाँ पर जो है रूजवेल्ट होटल ख़त्म होता है वहाँ पर निकला। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग के पास उसी जो है टनल के अंदर से घुसते हुए आ गया। ऑन 46th स्ट्रीट, 46 स्ट्रीट में 46वीं गली के पास, जो कि 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर थी। अवे में दूर, 3 ब्लॉक दूर थी। मतलब जो है कहने का मतलब जो है जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसमें जो है सामान्य रूप से 2 तल हैं, लेकिन राइटर जो है जो नरेटर है वो 3 तलों के बारे में बताता है, 3 जो है जो लेवल है उनके बारे में बताता है। और उसमें जो है बहुत सारे रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं कि वो कहता है सैकड़ों बार जो है आया गया हूँ, लेकिन फिर भी जितनी बार आता जाता हूँ हर बार मुझे जो है नया रास्ता ही एक मिल जाता है। फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर समटाइम, कभी कभी आई थिंक, मुझे लगता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, की ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है एक पेड़ की भांति जो है फैल रहा है। ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहा है, फैल रहा है, नहीं एक जो है बड़े पेड़ की भांति जो है ये बढ़ रहा है। पुशिंग आउट, निकाल रहा है, न्यू कॉरिडोर्स, नए नए जो है कॉरिडोर यानी गलियारे, एंड स्टेयर केसेज, और सीढ़ियाँ, नए नए उसमें जो है सीढ़ियाँ निकल रही हैं, नए नए गलियारे निकल रहे हैं, लाइक रूट्स, जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं। कहता देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, कहता है यहाँ पर संभवतः, प्रोबेबली में शायद जो है यहाँ पर एक बहुत लंबी टनल हो सकती है, यानी सुरंग हो सकती है, दैट नोबडी नो, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, यानी उस टनल के बारे में किसी को नहीं पता है। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि इस समय जो है नगर के नीचे से रास्ता बनाती जा रही है, यानी टनल जो सुरंग है वो जो है पूरा जो शहर है हमारा, जो न्यूयॉर्क शहर है, उसमें अंदर ही अंदर रास्ता जो है उस टनल के द्वारा बनता जा रहा है। कहते ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और यह कहता है ऑन इट्स वे मीन्स जा रही है, ये जो है जा रही है टनल जो है जा रही है टाइम स्क्वायर की तरफ, टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही है। टाइम स्क्वायर जगह का नाम है। एंड मे बी, और हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरी जो सुरंग है वो सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही हो। एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, कहता है यह भी हो सकता है कि बहुत से लोग थ्रू द ईयर्स, यानी सैकड़ों वर्षों में, यानी इन वर्षों में बहुत से लोग जो है ग्रांड सेंट्रल, जो ग्रांड सेंट्रल है यह उन लोगों के लिए जो है हैज़ बीन एन एग्जिस्ट मीन्स होता है बाहर निकलने का रास्ता, यानी यह ग्रांड सेंट्रल है, हो सकता है वर्षों से बहुत से लोगों के लिए बाहर निकलने का रास्ता हो। अ वे टू एस्केप, और एक बचकर निकलने का या पलायन करने का रास्ता बन गया हो। मे बी, हो सकता है, दैट इज हाउ, इस प्रकार से द टनल आई गॉट इनटू, उसी तरह की टनल में मैं घुस गया था। कहते हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा था, इसी प्रकार की किसी टनल के अंदर मैं घुस गया था। बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइको आर्टिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने जो है इस विषय में जो है कभी भी अपने जो मनोरोग चिकित्सक मेरा था उसको जो है मैंने कभी कोई बात नहीं बताई, यानी मेरा जो मनोरोग चिकित्सक था उसको मैंने कभी जो है ये सब बातें नहीं बताई, क्योंकि जो है मैं जानता था कि लोग जो है ये सब बातें मनगढ़ंत मानेंगे और हमें पागल समझेंगे। यह चार्ली कहता है। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट आपका हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे हम वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर इसको रोकते हैं। सेकंड पार्ट में इसके आगे हम चलेंगे।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो है कमेंट करके बताएं हमें और लाइक करें वीडियो को। एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन में बताइए अमेरिका के किस राष्ट्रपति के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, किस राष्ट्रपति के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, उस राष्ट्रपति का आपको जो है नाम लिखना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें और जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।